वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। नीचे दिए गए सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखो और ये भी बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। पहला क्वेश्चन है 36/100। 36 100 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर एक पॉइंट लगाएंगे। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। 360 में 300 माइनस करेंगे तो आएगा 60। अब 60 100 से छोटा हो गया तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। अब 600 में 600 माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो गाइज यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया है और जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर बराबर में हम लिखेंगे 0.36 और यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। यहाँ 1 11 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर पॉइंट। अभी भी 10 11 से छोटा है तो यहाँ एक और ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ भी एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99। यहाँ 99 लिखेंगे। 100 में 99 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए। हमने 1 से शुरू किया था और रिमाइंडर भी 1 आ गया। अगर आगे इसे हम कंटिन्यू रखेंगे तो 0909 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में 0.09 और ऊपर में बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब हुआ कि ये 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यह डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि 09 बार बार रिपीट होगा, इसीलिए 09 के ऊपर में एक बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/8। तो इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब इसको भी डेसिमल फॉर्म में बदल लेंगे। 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 32। 33 में 32 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब 1 8 से छोटा हो गया तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा 8। अब 10 में 8 घटाएंगे तो आएगा 2। यहाँ पर 0 लगाएंगे और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब 20 में 16 माइनस करेंगे तो आएगा 4। यहाँ 0 लगाएंगे। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। यहाँ 40 लिख के माइनस कर देंगे तो आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर बराबर में हम लिख देंगे 4.125 और लिख देंगे टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 3/13। 3/13 से छोटा है तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और इधर एक पॉइंट। अब 13 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26। अब 30 में 26 माइनस करेंगे तो आएगा 4। फिर यहाँ एक जीरो लगाएंगे। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13। फोर्टी में 39 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब फिर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, हुआ 10। 10 13 से अभी भी छोटा है, इसीलिए एक और जीरो लगाएंगे, तो यहाँ भी एक जीरो लगाएंगे। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91, यहाँ 91 लिखेंगे। 100 में 91 माइनस करेंगे तो आएगा 9, यहाँ जीरो लगाएंगे। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। अब 90 में 78 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2 आएगा, और 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर एक और जीरो लगा देंगे। अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। अब 120 में 117 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे 3 से शुरू किए थे और रिमाइंडर में 3 हमें वापस मिल गया। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इससे आगे यदि हम कंटिन्यू करेंगे तो 2 3 0 7 6 9 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रोसीजर को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और बराबर में यहाँ लिख देंगे 0.230769 और लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसके ऊपर में एक बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब हुआ कि 230769 बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। दो 11 से छोटा है तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। अब 11 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है यहाँ, जब यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और 20 में 11 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 11 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। अब 90 में 88 घटा देंगे तो आएगा 2। तो हमने 2 से शुरुआत करी थी और यहाँ पर 2 आ गया। अगर इसे अब आगे कंटिन्यू रखेंगे तो 18 बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसे हम यहीं स्टॉप करेंगे और यहाँ बराबर में लिख देंगे 0.18 और यहाँ एक बार लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 400 329 400 से छोटा है तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और इधर एक पॉइंट लगाएंगे। अब 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3200। अब 3290 में 3200 माइनस करेंगे तो आएगा 90। अब 90 400 से छोटा है तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800।
अब 900 में 800 माइनस करेंगे तो आएगा 100। अब 100 400 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800। अब 1000 में 800 माइनस करेंगे तो आएगा 200। 200 400 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000 और दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा ज़ीरो। यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आया यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.8225 और यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग। दो नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि 1/7 बराबर 0.142857 होता है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना, भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल लिखना है। तो सबसे पहले है 2/7। 2/7 को हम इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 1/7 बराबर 2 इंटू, अब 1/7 का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देंगे 0.142857। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.285714। नेक्स्ट में है 3/7। इसको लिखेंगे 3 इंटू 1/7 बराबर 3 इंटू 1/7 का यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 0.142857। यहाँ पर बार लगा देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.428571। नेक्स्ट में है 4/7 बराबर 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब यहाँ पर 1/7 का वैल्यू लिखेंगे 0.142857। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.571428। नेक्स्ट है 5/7 बराबर 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.714285 और लास्ट है 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 बराबर 6 इंटू 0.142857। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.857142। क्वेश्चन 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। नीचे दिए गए सभी को P/Q के फॉर्म में लिखना है जहां P और Q इंटीजर्स है और साथ में Q 0 के बराबर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है
0.6, उसके ऊपर में एक बार लगा हुआ है, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्यों? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर में बार लगा है। गाइस, अगर एक डिजिट के ऊपर में बार लगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट के ऊपर में बार लगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट के ऊपर में बार लगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर में बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 आएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो राइट साइड में 6 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, -1। 10x इज इक्वल टू 6.666, और नीचे x बराबर 0.666। इसको माइनस कर देंगे, तो यहां माइनस करेंगे तो आएगा 6 बराबर, और 10x में 1x माइनस करेंगे तो आएगा 9x। अब x इज इक्वल टू 6, 9 6 के नीचे आएगा, और 3 से दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो x बराबर आएगा 2/3। इसी तरह सेकंड में है 0.47, और 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो यहां भी हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4777। इसे भी हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहां भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर में ही बार लगा हुआ है। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। अब 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 4 के बाद, तो 4.777। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फिर से इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, यहां पर लिखेंगे 10x बराबर 4.777, और नीचे लिखेंगे x बराबर 0.477, माइनस कर देंगे। अब यहां पर 4.3 आएगा बराबर, और 10x में 1x माइनस करेंगे तो वही 9x आएगा। अब x बराबर 4.3, नीचे 9 आएगा, बराबर में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 9 के बाद 0 आएगा।
नेक्स्ट है 0.001, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे भी लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.001001, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000x बराबर पॉइंट राइट साइड में 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.001 इस तरह आएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो 1000x इज इक्वल टू 1.001001 और नीचे x इज इक्वल टू 0.001001, इसको माइनस करेंगे। 1000x में 1x माइनस करेंगे तो आएगा 999x बराबर 1। अब x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 999। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. 0.999 को P upon Q के फॉर्म में लिखना है और क्या आप आंसर से सरप्राइज है, इसे आप अपने क्लासमेट्स और टीचर से डिस्कस कीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.999, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x बराबर, और 0.999 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.999, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। 10x बराबर 9.999, फिर नीचे x इज इक्वल टू 0.999, इसको माइनस करेंगे। 10x में 1x घटाएंगे तो आएगा 9x बराबर 9.999 में 0.999 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ से x बराबर 9/9 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। तो क्या आप सरप्राइज हुए? यहाँ पर देखिए 0.99 है और यहाँ आया 1, तो ये कैसे हुआ? तो आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे 0.3 बार, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बार को हटा के 3/9 लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बराबर में आएगा 1/3। ठीक इसी प्रकार अगर 0.6 ऊपर में बार रहे तो बराबर क्या होगा, बार को हटाएंगे तो 6/9 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बराबर 2/3। मतलब जब बार को हटाएंगे तो नीचे 9 लिख देना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.999, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.9 और ऊपर में एक बार। अब बार को यदि हम वहाँ से हटा देंगे गाइस, तो 9 लिखने के बाद नीचे 9 लिख देना है, बार को हटाने के बाद नीचे 9 लिखते हैं। अब 9 9 कैंसिल कर देंगे तो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 1/70 को डेसिमल फॉर्म में बदल कर लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 17, यहाँ 1, देखो 1 17 से छोटा है तो यहाँ एक 0 लगाएंगे,
10 आया, 10 भी 17 से छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा। पॉइंट इसलिए कि क्योंकि फर्स्ट 0 लगाएं, उसके बाद सेकंड 0 लगाने के कारण एक 0 इधर और आया। अब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85, और जब 100 में 85 माइनस करेंगे तो आएगा 15। अब 15 में एक 0 लगाएंगे और 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136, यहाँ लिखेंगे 136, और 150 में 136 माइनस करेंगे तो आएगा 14। फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे और फिर 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136, माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब एक और 0 लगाएंगे और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34। अब 40 में 34 माइनस करेंगे तो आएगा 6, फिर एक 0 लगाएंगे और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51। अब 60 में 51 माइनस करेंगे तो आएगा 9, फिर एक 0 लगाएंगे। अब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85। 90 में 85 माइनस करेंगे तो आएगा 5, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34। 50 में 34 माइनस करेंगे तो आएगा 16। 16 को हम यहाँ लिख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 153। 160 में 153 माइनस करेंगे तो आएगा 7, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68, माइनस करेंगे तो आएगा 2, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17, माइनस करेंगे तो आएगा 3, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 17 आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 13, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे और 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 119। 130 में 119 माइनस करेंगे तो आएगा 11, फिर एक 0 लगाएंगे। अब 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 102, माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब 8 को यहाँ ऊपर लिख लेंगे, जगह नहीं है नीचे इसलिए। फिर एक 0 लगाएंगे। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68, माइनस करेंगे तो आएगा 12, फिर एक 0 लगाएंगे। अब 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 119, माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो शुरू में 1 था और यहाँ रिमाइंडर 1 आया। अब इसके बाद यदि हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो क्वोशंट में जितने भी डिजिट्स आए वो सारे फिर से रिपीट होंगे। तो यहीं पर इसको हम स्टॉप करेंगे और इस तरह इसको हम डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें P/Q दिया हुआ है जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स P/Q के फॉर्म के लेने हैं जहाँ पर P और Q इंटीजर्स है और उनके पास एक के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी Q को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं 3/2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7/5। जब 7 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि इसको डेसिमल में जब हम बदलेंगे तो ये आएगा 1.4। इसी प्रकार 11/10 को जब हम पॉइंट में बदलेंगे तो ये क्या आएगा। तो सबसे पहले 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं,
11/2 इंटू 5, और जब इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 1.1। तो हमें इससे क्या समझ में आता है, तो 3/2 1.5 के बराबर है जो टर्मिनेटिंग है, 7.5 1.4 के बराबर है जो टर्मिनेटिंग है, और 11/10 जिसे 11/2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 1.1 डेसिमल आएगा जो टर्मिनेटिंग होगा। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है, जो Q होगा वो या तो 2 होगा, 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q must have 2 और 5 और both यानी कि दोनों। Q must have 2 और 5 और both as factor। Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिक्योरिंग होगा। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम 3 नंबर्स आपको यहाँ लिख के दिखाते हैं। पहला लिख है 0.01, फिर 001, फिर 0001 ... 0.01, फिर 001, फिर 0001, मतलब एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाना है। सेकंड में 0.03, फिर 003, फिर 0003 ... ठीक है। तीसरा में 1.10, फिर 110, फिर 1110। तो गाइज इस तरह से आप लिख सकते हो, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, और फिर 9/11 का होगा 0.81। अब इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स लिख लेंगे। तो पहला इरेशनल नंबर होगा 0.7500 7500 75000, फिर 75, इस तरह 4th 0 होगा, यहाँ 000। सेकंड नंबर है 0.7600 7600, फिर 760000, फिर 76 4th 0 होगा। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद थर्ड 0.770 7700, फिर 770000, फिर 77 4th 0, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे आप इस तरह से बहुत सारे नंबर से आप लिख सकते हो। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। नीचे के नंबरों को रैशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है। तो पहला है √23। देखो गाइस, 23 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 23 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, इसीलिए ये हो जाएगा इरेशनल।
तो यहाँ पर लिखेंगे इरेशनल। इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन है रूट 225 बराबर रूट 225 को लिख सकते हैं रूट 15 स्क्वायर, और स्क्वायर में रूट हट जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे 15। रूट भी हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा, तो 15, और 15 क्या होगा, एक रैशनल, तो यहाँ पर लिखेंगे रैशनल। दूसरा क्वेश्चन है 0.3796, तो ये 0.3796 टर्मिनेटिंग है, और जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है, तो यहाँ पर इसको भी हम लिख देंगे रैशनल। थर्ड क्वेश्चन है 7.478478। आप इसमें देख सकते हैं कि 478 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और जो भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी रैशनल ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रैशनल। पांचवा क्वेश्चन है 1.101100100001 और इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है,